ध्यान सुनना। क्लास 9 सब्जेक्ट फिजिक्स और लेसन कितना पढ़ रहे हैं हम लोग? 2 गति, जो इंग्लिश में बोलते हैं क्या चीज? मोशन। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, पार्ट 1 है इसका। क्या हुआ? देखिएगा क्या पढ़ना है, हम लोग गति के बारे में पढ़ना है। तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाती है? गति कहलाती है। क्या कहलाती है? जैसे कोई वस्तु रखा हुआ है, उसको हम क्या कर दिए? उठा के बिक दिए या उधर से कुछ कर दिए, तो उसके स्थान में क्या कर दिए? हम परिवर्तन कर दिए, स्थिति में परिवर्तन कर दिए, वही क्या कहलाता है? गति कहलाता है। ठीक ना? जब किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति लगातार परिवर्तित होती जाती है तो इसे क्या कहते हैं? हम गति कहते हैं। ये भी गति कहलाती है। शॉर्टकट डिफिनेशन और लॉन्ग डिफिनेशन। यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति अपनी चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा क्या करती है? बदलती रहती है, तो वस्तु की इस स्थिति को क्या कहते हैं? हमें गति कहते हैं। इसको भी गति कहते हैं। जैसे नदी में चलती हुई नाव, कह रहा है कि चारों ओर से क्या करती हुआ स्थिति में अपेक्षा बदलती रहती है। जैसे नदी में जो एक नाव तैरता है ना, नदी में चलती हुई नाव उस स्थिति में क्या करती है? परिवर्तन करती रहती है। उसको क्या गति में बोलेंगे? उसको हम कौन सा गति बोलेंगे? भी नहीं पढ़ा रहे हैं, तो गति पढ़ा रहे हैं अभी ना। उसके बाद यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती हो, क्या हो? नहीं बदलती हो, तो उस वस्तु को क्या कहेंगे? हम विराम में कहेंगे। समझ रहा है? जैसे कुर्सी रखा हुआ है, समय से उसमें बदलाव हो रहा है, कुछ हो नहीं हो रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको? विराम अवस्था में। गाड़ी कोई रुकी हुई है, किस अवस्था में है? विराम अवस्था में है। समझ रहा है ना? मतलब समय के साथ उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो किस अवस्था में हो? उसको विराम में कहिएगा। समझिएगा ध्यान से, कहेंगे न्यूमेरिकल जब मिलेगा तो समझ में आना चाहिए आपको बात। विराम और गति, विराम और गति दोनों पद क्या होते हैं? सापेक्षिक होते हैं। गति की परिभाषा किसने दिया था? बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गति की परिभाषा किसने दिया था? गैलीलियो ने। नियम किसने दिया था? न्यूटन साहब ने। समझिएगा, गति का परिभाषा डिफिनेशन किसने दिया था? गैलीलियो साहब ने। और नियम किसने दिया था? न्यूटन साहब ने। याद रहेगा ना? ने दिया। दिशा के साथ चाल को क्या कहते हैं? हम वेग कहते हैं। दिशा के साथ चाल को क्या कहते हैं? हम वेग कहते हैं। जो अभी आप सब पढ़िएगा अभी तुरंत। स्थिर क्या होता है? जिसको रेस्ट बोलते हैं, हमें तो रेस्ट लेने दो। जब किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति क्या होती है? परिवर्तन नहीं होती है, तो क्या कहते हैं उसको? हम उसे हम स्थिर कहते हैं। जैसे समझिएगा बात को, किसी स्थिति वस्तु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, मैंने उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो उसको क्या में कहिएगा? उसको स्थिति या स्थिर अवस्था में कहते हैं। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं रेस्ट अवस्था में। ठीक है ना? यहाँ तक किसी दिक्कत ना जी? वेरी इंपॉर्टेंट वाला बात था एगो चैप्टर का। अब गति किसे कहते हैं? एक याद रखिएगा, गति तभी होगा जब उसमें कोई बदलाव होगा, उसमें गति में परिवर्तन होगा, स्थिति में परिवर्तन होगा, तो क्या कहलाएगा? गति कहलाएगा। कुछ नहीं हो रहा है तो विराम में है। किस अवस्था में है? विराम में है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, गति के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। गति के प्रकार पढ़ेंगे हम लोग। एक वृत्तीय गति पढ़ेंगे, घूर्णन गति पढ़ेंगे, और सरल रेखीय गति पढ़ेंगे, और आवर्त गति पढ़ेंगे। ठीक ना? गति का प्रकार हुआ। अब देखो, गति के प्रकार आप एक किताब में जो दिया हुआ था
वो लोग अच्छी भाषा में लिख देते हैं वैसे। देखिए आपकी किताब में दिया है आपका 9th का पहला क्या दिया है, रैखिक गति। तो रैखिक गति जिसको हम लीनियर मोशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लीनियर मोशन इंग्लिश में। इसमें वस्तु सीधी या वक्र पर चलती है, जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली। अब गोली छोड़ा जाता है तो सीधा जाता है कि नहीं जाता, हम सीधा जाता है, जाता ना सीधा, तो उसको किस अवस्था में बोलिएगा, रेखीय अवस्था। उनमें जो गति सीधा करे, क्या कहते हैं हम, सीधा करे, उसको क्या कहिएगा, यह वक्र मतलब ऐसे ऐसे, तो क्या कहिए उसको, या तो सरल रेखा में जाएगा सीधी में, या तो फिर जाएगा वक्र में। तो क्या कौन सा गति कहिएगा उसको, रैखिक गति। समझा रहा बाबू। जैसे में छोड़ी गई बंदूक से छोड़ी गई गोली किस अवस्था में जाती है, गति कैसे गति करती है। कोई पूछेगा आपसे कि बंदूक से जो छोड़ा गया गोली है वो किस तरह से गति करती है, तो रैखिक गति। या ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आप लोगों निम्नलिखित में से बताओ कौन सा रैखिक गति है, तो बताइएगा उसमें से ऑप्शन। अब देखिए दूसरी गति, वृत्तीय गति। कौन सा गति, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर, वृत्तीय मतलब गोल, वृत्तीय मतलब गोली ना। जैसे देखिए इसमें वस्तु वृत्त पर चलती गलती लिखा गया है, चलती ना, चलती है, किस पे चलती है, गोल चलती है, मतलब चलती है, लिख देना अच्छा से, चलती हो जाएगा यहाँ पर। जैसे सूर्य के पर चारों ओर, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। अब जो सूर्य है, अब पृथ्वी क्या करती है, उसकी चारों ओर चक्कर लगाती रहती है, लगाती ना है, तो कैसे लगाती है, गोल लगा रही है कि नहीं लगा रही है। तो जो गोल गति होगा उसको कौन सा गति बोलिएगा, वृत्तीय गति बोलिएगा। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमती है, पृथ्वी के चारों ओर क्या करती है, चंद्रमा गति करती है। वृत्तीय गति मतलब गोल वृत्त के रूप में। अब आता है दोलन गति। दोलन गति देखें आप लोग, दोलन गति करते देखें किस चीज को, किसको, अरे नगुआ पर चढ़ल है, झप झप होता है ऐसे, वो नगुआ पर नहीं चढ़ा है, आधा जाता है ऐसे जाता है, सर सर ऐसे करना है, और छोटा छोटी ऐसे लटका रहता है पर इनमें से रहना है लपुया जिसको बोलते हैं। अब महिमानो लटका रहती है, ऐसा बात नहीं है, और झुमित रहता है इधर, तो उसको दोलन गति कहते हैं। घड़ी देखे होंगे आप लोग, घड़ी देखे ना दोलन गति, टन 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 करता है ना, उसको बोलते हैं। तो मैंने उसकी इसका डिफरेंस समझिएगा क्या कहना चाहता है। जैसे वस्तु अपनी इस निश्चित बिंदु तो एक निश्चित रहता है इसका, ये वाला थोड़ी हिलता है, कहाँ हिलता है इसका, ये वाला भाग इधर हिलता है, ये हिलता है बाबू, ऐसे हिलता रहता है। जैसे मान लो हम यहाँ लटका दिए ऐसे, जो नने को हम खेला होता है लटकाते ना है, ये बिंदु निश्चित रहता है, हिलता कौन है, नीचे वाला भाग हिलता है। तो क्या कहता है, अपनी स्थित बिंदु के आगे पीछे क्या करती है, वो आगे पीछे चलती है, क्या करती है, आगे पीछे चलती है। जैसे झूले की गति, झूले की गति। दीवार घड़ी, अभी देखे हम बताया आप लोग को, दीवार घड़ी के मेडुला, इसको मेडुला बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मेडुला जो झूलता है ऐसे वाला की गति। समझ रहा है ना, कौन झूला, पूरा गोल वाला झूला की बात नहीं हो रहा है, कौन झूला की बात हो रही है, ऐसे आधा पर से ऐसे ऐसे ना, है ना झूला ना, इस पर है। लास्ट है आपका आवर्त गति। क्या है, आवर्त गति। आवर्त गति किसे कहते हैं, इसमें वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतरालों पर दोहराती रहती है, एक गति क्या करती है, बार बार दोहराती। जैसे झूले की गति, वही झूला वाला गति, ये वाला गति, इसमें आवर्ती गति है। जैसे वो झूला नहीं देखो इसे, अरे वाला झूलवा नहीं लगा रहता इसका, चरखावा जिसको बोलते हो, क्या बोलते हो, चरखा ऐसा रहता ना, ऐसे लटकल, एक बिंदु तो एक निश्चित होता है, आई वाला बतिया क्या करती है, बार बार दोहराती रहती है कि नहीं दोहराती रहती है, दोहराते रहता है। झूला पर चढ़ भी किए हैं, चढ़े हैं, कौन कौन चढ़े हैं इसमें, हम तो ऐसे चढ़ भी नहीं किए जी, बड़ी डर लगे, मैं देखी में कोई पर नहीं चढ़े। बस झूला पर एगो लड़की चिल्ला रही थी मेला में,
आय मैया चिल्ला के पर चढ़ के। हाँ, सांबा मेला लगा था ना, अब बड़ी चिल्ला रही थी, तो चढ़ी क्या लेते हो, मुझे डरने लगे हैं, ठीक ना। तो जो झूले की गति, सिलाई मशीन को देखो आप लोग, टप टप एक जगह मारता है ऐसे करके, है ना, है सिलाई मशीन देखे ना, है मतलब एक वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतरालों बाती अगर दोहराती रहती है, क्या करती है, दोहराती रहती है, उसको क्या कहिएगा, आवर्त गति। क्लियर, तो दिक्कत समझ रहा है ना, ना कोई तो फिजिक्स तो एकदम आसान भाषा में समझना है। सरल रेखा, सरल मतलब सीधी रेखा, सरल रेखा पर गतिशील कण की स्थिति, कोई सरल रेखा में अगर गति करती है तो कैसे करती है देखते हैं इसको हम। देखिए, इस पहला नियम है, इस रेखा पर कोई मूल बिंदु चुनना होता है। क्या होता है, कोई मूल बिंदु क्या करना पड़ता है, चुनना करना पड़ता है। चुन लीजिए, मान लो यहाँ पर चुन लिए हम, मूल बिंदु क्या है, इसको मान लो मूल बिंदु, ठीक है। अब मूल बिंदु से उसकी दूरी और दिशा बतानी होगी, तो बताइए दिशा बताना होगा। जैसे मूल बिंदु से उसकी दूरी, देखो इधर जाएंगे तो प्लस में, इधर जाएंगे तो माइनस में। यहाँ पर हम लोग खड़ा है, इधर जाएंगे तो कौन से कर रहा है जी, सब आगे यहीं पर करता है इसको काम। देखिए यहाँ पर अब आते हैं दूरी में, हम लोग क्या आते हैं, दूरी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस। दूरी हम लोग रोज करते हैं कुछ ना कुछ, जैसे घर से आप लोग यहाँ आए, दूरी तय किए ना। अब देखिए, दूरी कहते किसको है, किसी खास समय में चले गए पथ, पथ में तो रास्ता होता है ना, कि कुल लंबाई क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। फिर से पढ़िएगा, किसी खास समय, समय तो लगता है ना में, समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। याद रहेगा ना, फिर हम अपनी भाषा में समझा रहे हैं आपको। यह मार्ग, रास्ता वास्तविक लंबाई है, क्या है, वास्तविक लंबाई होती है। वास्तविक मतलब जो लंबाई दिया हुआ है मतलब पूरी दूरी एक कैसी राशि है, पढ़ाए आपको सदिश राशि, पढ़ाए ना है, जल्दी में तो पढ़ाए हैं। यह विस्थापन के बराबर या अधिक हो सकता है। विस्थापन क्या है, दूरी क्या है, विस्थापन इसके बाद जस्ट है। जैसे आप समझिए, दोनों को समझिए। मान लो वो घर यहाँ पर है, वो घर यहाँ पर है, अब मान लो छोटुआ घर इन्हें है और छोटिया घर यहाँ पर ही है, ठीक ना। अभी छोटुआ घर है और रास्ता ऐसे से गया है, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर घर से, फिर रास्ता ऐसे मुड़ गया, चाहे चाहे मान लो ऐसे, सीधा सीधा मान लेकर घर तक पहुंच गया रास्ता, ठीक है। ठीक समझ में आ रहा बात ना, ये महिमा है, मन छुट्टिया ही क्या है, छुट्टिया ही छोटी है, नहीं छोटी है, क्या है, छोटुआ है, क्या है, छोटुआ, छोटू बाबू है। अभी छोटिया छोटुआ को बुलाना चाहता है, छोटुआ छोटिया को बुलाना चाहता है, तुम्हारा बात। अगर वह साइकिल निकाला, जैसे आप लोग आते हैं कोचिंग, यहाँ से चलना शुरू किया वो, ठीक है, ऐसे जा रहा है, दूरी तय कर रहा है ना, कोई रास्ता है, ये रास्ता ना है जी, रास्ता है, ये रास्ता दूरी तय किया, ठीक ना, तो ये दूरी कहलाएगा, क्या कहलाएगा, दूरी। वही तो बात यहाँ लिखा है, देखो, किसी खास समय में चले गए पथ की दूरी की लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। यह वास्तविक दूरी तय करता है, वास्तविक जैसे रास्ता गया वैसे जाएगा। लेकिन नहीं कहा कि ना एकदम जल्दी आओ, कोई इमरजेंसी है, ये मार दिया धाने धाने तिरछे, ठीक ना, तुम्हारा बात।
टी हो जाएगा विस्थापन। विस्थापन। लंबी दूरी देखो, ज़्यादा टाइम लगेगा कम लगेगा टाइम इसको जाने में? अरे तिरछे मारा तो टाइम लगेगा, इसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ज़्यादा टाइम वाला क्या कहलाता है? दूरी। और शॉर्टकट क्या कहलाता है? विस्थापन। हो गया याद, हो जाएगा याद। लंबी दूरी दूरी और शॉर्टकट विस्थापन। छोटी आ जाए तुरंत जाके मिल जाएगा, तो क्या कहलाएगा? विस्थापन। और बेचारा रास्ता से जा रहा है आराम से, क्या कहलाएगा? दूरी। कोई दिक्कत है ना? हाँ ठीक तो लग रहा है। वही बात यहाँ पर बोल रहा है, देखो यह विस्थापन के बराबर दूरी, जिसे कहने का मतलब मान लो कि ये रास्ता तिरछा है ही नहीं था, मान लो ये रास्ता है ही नहीं था, एक ही रास्ता ये है, तो दूरी भी यही रहेगा, विस्थापन भी। कोई सा शॉर्टकट रास्ता उसके पास नहीं है। जैसे कि मान लो कि रास्ता एक ही है, इससे ऐसे मान लेते हैं, यहाँ महिमा है, मबुआ है, अब एक और एक ही रास्ता ये है, शॉर्टकट जाएगा तो ऐसे जा ही नहीं सकता है, और दूरी पड़ जाएगा ना, एक ही रास्ता है। तो कभी कभी क्या होगा, विस्थापन और दूरी दोनों क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। शॉर्टकट रास्ता नहीं है तो विस्थापन भी वही रहेगा और दूरी भी वही रहेगा। तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है, विस्थापन बराबर, विस्थापन के बराबर या अधिक हो सकती है। विस्थापन से कम नहीं होगा दूरी, याद रखना। दूरी हमेशा क्या होगी? विस्थापन से बड़ी या तो फिर बराबर। दिखाएं, समझाएं आपको। जैसे हम अब शॉर्टकट मारेगा तो विस्थापन छोटा हो जाएगा, दूरी बड़ी होगी। कभी कभी दोनों बराबर हो सकती है, लेकिन कभी भी विस्थापन दूरी से बड़ा हो सकता नहीं है। दूरी हमेशा क्या रहेगा? ज़्यादा बड़ा रहेगा। समझा ना? याद रखना, शॉर्टकट में तो क्या बोलिएगा? लंबी दूरी और शॉर्टकट वाला विस्थापन। दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती, शून्य नहीं हो सकती है। जैसे दूरी अब यहाँ से हम यहाँ चले, शून्य थोड़ी है, कुछ ना कुछ तो बढ़िए गए, तो दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती है, लेकिन विस्थापन शून्य हो सकती है। कैसे हो सकती है? जब विस्थापन बाहर है अभी तुरंत, अभी तो जाए छोटा सा ट्रिक बताया खाली। दूरी की स्थायी मात्रा क्या होती है? मीटर। इसको याद रखिएगा आप लोग, दूरी की स्थायी मात्रा क्या होता है? मीटर। आते हैं विस्थापन में, देखो विस्थापन आइए गया, देखो विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं। देखिए न्यूनतम मतलब क्या? कम से कम दूरी, शॉर्टकट दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन। अभी शॉर्टकट बताया आपको हम, ऐसे था रास्ता, ऐसे मार दिया धाने धाने, क्या हो गया? विस्थापन। और रास्ता से जाएगा तो क्या बनेगा? दूरी बनेगा। क्लियर ना? तो न्यूनतम मतलब कम से कम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन। विस्थापन कैसी राशि है और दूरी कैसी राशि थी? अदिश, वो थी अदिश राशि। अच्छा न्यूनतम छूट गया, अच्छा तो लिख दो न्यूनतम, थोड़ा सा न्यूनतम, ठीक है ना? है न्यूनतम, ठीक है, ठीक है। तो कब अब देखिए, यह मार्ग की न्यूनतम लंबाई है। जो विस्थापन होता है, मार्ग मतलब रास्ता की सबसे छोटी लंबाई क्या कहते हैं? हमें विस्थापन कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा मित्र? यह दूरी के बराबर या कम हो सकता है। देखिए ध्यान से, यह दूरी के बराबर हो सकता है या तो कम, कभी ज्यादा हो सकता नहीं है। विस्थापन शून्य हो सकता है, वह शून्य, दूरी शून्य हो सकता नहीं है, लेकिन विस्थापन शून्य। जैसे कैसे? तो देखो, जैसे मान लो यहाँ से हम चलना शुरू किए, एक रास्ता था, यहाँ से चलना शुरू किए ना, यहाँ चलना शुरू किए, चलते 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 आगे फिर वहीं रुक गए, तो विस्थापन क्या हो गया? शून्य। लेकिन दूरी तो तय किए हम, यहाँ चलिए, ये रास्ता मान लो कि कितना था, गोल कितना था, मान लो कि 20 मीटर है, तो दूरी तय कर लिए हम कितना? यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ आकर रुक गए, दूरी तय कर लिए हम, लेकिन विस्थापन क्या हो गया हमारा? जीरो। जहाँ थे, जैसे हम यहाँ पर गए और फिर आगे यहीं खड़ा हो गए, क्या हो गया? विस्थापन क्या हो गया मेरा? शून्य। लेकिन दूरी तय की दोबारा आ गए, तो दूरी जीरो कभी नहीं हो सकती है, लेकिन विस्थापन शून्य हो सकती है। क्यों हो सकती? मैंने बता दिया। जैसे यहाँ से चले, यहीं आकर खड़ा हो गए, तो क्या हो गया? विस्थापन शून्य हो गया, लेकिन दूरी तय हम किए। क्लियर? विस्थापन का सही मात्रक क्या होता है? मीटर। दूरी का भी सही मात्रक मीटर, विस्थापन का भी सही मात्रक मीटर। दोनों का मात्रक सेम रहेगा। देखिए यहाँ पर दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा एक से क्या होता है? बड़ा
या बराबर हो सकता है। जैसे देख लो यहाँ पर ध्यान से, दूरी बटा विस्थापन, दूरी बटा विस्थापन हमेशा क्या रहेगा, एक से बड़ा, एक के या तो एक के बराबर रहेगा या एक से बड़ा रहेगा, या तो एक से बड़ा या तो एक से एक के बराबर। मतलब कहने का मतलब है या तो एक से ज़्यादा। सुना है ना? विस्थापन और दूरी में किसी को दिक्कत नहीं ना है बाबू लोग? दिक्कत? विस्थापन मतलब शॉर्टकट दूरी, और दूरी मतलब न्यूनतम दूरी जो रहता है, सॉरी एकदम निश्चित दूरी जो तय करना आपको है, उसको क्या कहिएगा, दूरी। और शॉर्टकट तय करने छोटा दूरी क्या कहलाएगा, विस्थापन। लॉन्ग दूरी क्या कहलाएगा, दूरी। दूरी का सही मात्रक मीटर, मीटर। लेकिन एक है सदिश और एक है अदिश। सदिश कौन है? दूरी क्यों सी है? अदिश है ना रे, सदिश तो ही ना है। क्लियर है ना? समझ में आ भी गया होगा। छोटिया जल्दी बोलाएगी, शॉर्टकट दूरी तय करेगा तो क्या कहलाएगा, विस्थापन। और रोडे रोडे जाएगा क्या कहलाएगा? कभी कभी दोनों सम बराबर होगी, कब? रास्ता जब एक रहेगा तब। अभी क्यों रास्ता ही है, कहाँ जाएगा? कोई शॉर्टकट दूरी नहीं तुम्हारे पास, वही जाना है। सुना है ना? जैसे औरंगाबाद हम लोग को जाना है, यही जा रास्ता है, और घूर गए तो दूरी पड़ जाएगा बेसी। क्लियर है? आगे बढ़े। एक सवाल लिख लीजिएगा आप लोग, दूरी और विस्थापन में अंतर, दूरी और विस्थापन में अंतर। तो ऐसे दूरी बना लीजिएगा घर पर, होमवर्क है ये आपका। ऐसे लाइन पर हम बता तो दे रहे तो क्या है, चिल्लाते बाद में। विस्थापन ऐसे बना दीजिएगा, पढ़ा दिए दोनों को आराम से, लिख लिए ना आप लोग? दूरी और विस्थापन में अंतर घर से लिख के लाना आपको है। लिखो जल्दी। हो गया? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ना है चाल। क्या पढ़ना है? चाल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड। क्या बोलते हैं उसको? स्पीड। एकांक समय में तय की गई दूरी, एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहते हैं, हमें चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो दिक्कत नहीं। चाल बराबर बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे आप लोग, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। चाल का सही मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। चाल का सही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। कहीं कहीं ऐसा लिखा मिलेगा, दोनों सेम ही है बात। चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। और सदिश अदिश के बारे में पूरा चर्चा हम कर चुके हैं, बता दिए बढ़िया से ना। चाल क्या है? एक अदिश राशि है। चाल को स्पीडोमीटर से स्पीडोमीटर में मापा जाता है। कोई पूछेगा आप लोगों को, चाल को किस में मापा जाता है? स्पीडोमीटर में मापा जाता है। याद रहेगा ना? चाल क्या है? चाल एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटा समय। चाल कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। चाल के सही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। और चाल को मापा किसमें जाता है? स्पीडोमीटर में। तो दिक्कत नहीं ना? अब औसत चाल क्या आएगा? अब औसत चाल, औसत चाल किसे कहते हैं? जिसको एवरेज बोलते हैं, एवरेज स्पीड। तो बोलते हैं एवरेज स्पीड कितना था, औसत चाल मतलब कितना चल रहे थे आप, तो गाड़ी चलाते हैं हम लोग है ना, उसको। तो यह कुल तय की गई दूरी, या कुल तय की गई दूरी को इस दूरी को तय करने में लगा कुल समय से विभाजित करने पर जो प्राप्त मान होता है उसको क्या कहते हैं हम? औसत चाल कहते हैं। जैसे कुल दूरी में, जैसे मान लो कि यहाँ से यहाँ तक गए हम लोग, मान लो 20 दूरी 10 किलोमीटर गए चाहे 20 किलोमीटर गए,
20 किलोमीटर गए और समय लगा होगा मान लो कि 2 मिनट। सपोज मान चलो यहाँ से औरंगाबाद गए हम लोग, यहाँ से हम लोग कहाँ गए, औरंगाबाद तक गए सपोज, मान लो यहाँ पर बी, यहाँ से वहाँ पर ए तक गए। यहाँ तक दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर है ना बाबू। जाने में कितना लगता है हम लोग को, 30 मिनट लग ही जाता है लगभग, लग जाता है 30 मिनट लगभग। तो उसको भागा जो देंगे हम लोग, 30 बटा क्या हो जाएगा, 30, 30 बटा 30 क्या हो जाएगा इसका, ये है किलोमीटर। इसको मीटर में बदल दो, जब ये मिनट में है तो उसको मिनट बदलना पड़ेगा ना, और जब ये घंटा में रहेगा तो किलोमीटर। मान लो घंटे में आधा घंटा लगता है, आधा घंटा, ये कितना है 30 किलोमीटर है। आधा घंटा से भागा दो तो इसको, ऊपर चलेगा क्या हो जाएगा 60, अरे भागा से गुना मतलब 60 नहीं हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब गाड़ी हमारी कितनी स्पीड चल रही थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड चल रहा था। तो औरंगाबाद पहुंचने में कितना घंटा लगा हमको, आधा घंटा लगेगा। तो गाड़ी की चाल कितनी होगी, मतलब गाड़ी की औसत स्पीड कितनी होगी, एक्सीलेटर जो खींचे हम लोग वो कितना पर रहेगा लगभग, तो चाल कितना रहेगा उसका, गाड़ी का औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा। तो हम आधा घंटा वहाँ पहुँच जाएंगे लगभग। गाड़ी में बढ़िया, गाड़ी में बताता भी है, चाल खींचोगे तो कहेगा आपको इतना मिनट पहुँचने में लगेगा, बताता ना है लगभग। चाहते हो गाड़ी तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। इसको दिक्कत है ना, पूछना है तो कुछ पूछ सकते हैं, ना बुझा रहा हो तो। फिर है वेग, क्या है वेग। तो वेग किसे कहते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं इसको, है एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को, वह दूरी को था। तो वो नीचे जो पीछे पड़े हम लोग जस्ट अभी, इसको ये क्या था, यह कुल तय की गई दूरी था। क्या था, दूरी को तय करने में लगा समय से भाग करने पर क्या प्राप्त हो रहा था हमको, औसत चाल। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है आपका, उसका थोड़ा उल्टा है। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन, वह तय की गई दूरी थी। यहाँ क्या है, विस्थापन, और दूरी विस्थापन आपको बता दिए मैं आसान तरीके से। को वेग कहते हैं, क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। इसका सही मतलब क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। चाल का भी सही मतलब मीटर प्रति सेकेंड, और वेग का भी सही मतलब मीटर प्रति सेकेंड। औसत चाल का भी मीटर प्रति सेकेंड। एक यह कैसी राशि है, लेकिन सदिश राशि, और दूरी क्या थी, अदिश राशि थी। चाल क्या था, अदिश राशि था, लेकिन अदिश क्या था, चाल क्या था, चाल क्या बताया था अभी, अदिश ना, कंफ्यूज क्या करता हमको जी। यह ना, ठीक है, याद रहेगा ऐसा। वेग किसे कहते हैं, चाल किसे कहते हैं, क्लियर। अब देखिए वेग को दो भाग में बांटा गया है। अब यहाँ से पढ़ना है थोड़ा सा आराम से, आप लोगों को थोड़ा सा स्लो मोशन में। प्रारंभिक वेग को क्या से बोलते हैं, यू से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, यू से। जैसे गाड़ी कोई खड़ी है तो उसका प्रारंभिक क्या रहेगा, 0। अरे गाड़ी खड़ी है तो चुपचाप खड़ी है तो क्या है, 0 अवस्था में हो। मतलब कोई अवस्था शुरुआत जब करेगा कोई चीज़ तो प्रारंभिक मतलब क्या, प्रारंभिक वेग मतलब 0। जैसे आप लोग अभी आपको साइकिल खड़ी है या गाड़ी खड़ी है कुछ, तो किस अवस्था में हो, विराम अवस्था में है। तो विराम अवस्था में तो अभी स्टार्ट तो हुआ नहीं है वो, किस अवस्था में उसको वेग क्या मानिएगा उसका, 0। क्या मानिएगा, विराम से चलने पर, विराम से तो गाड़ी खड़ी है, खड़ी होकर चलना शुरू जब करेगा तो प्रारंभिक क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, और चल के जहाँ रुकेगा अंतिम होगा। तो यहाँ से औरंगाबाद गए हम, जाकर रुक गए, तो उसका जो अंतिम रुकेगा वो क्या कहलाएगा, वो भी कहलाएगा। क्या कहलाता है, अंतिम वेग। क्या कहते हैं उसको, अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग को यू से, अंतिम वेग को भी से। तो दिक्कत, शुरुआत करेंगे तो उसको 0, गाड़ी क्या रहती खड़ी, जब शुरुआत विराम अवस्था से जब शुरू कर रहे हैं कुछ चीज़ को तो उसका प्रारंभिक क्या मानिएगा, 0। और जहाँ जहाँ गाड़ी क्या होगी, अंतिम होगी, उसका वेग क्या हो जाएगा, 0 नहीं बोलना। ब्रेक यहाँ से लिखा है, यहाँ पर रुकने पर, ब्रेक लगाने पर क्या होती है वैलिडिटी, 0। जैसे गाड़ी 50 स्पीड चल रही है,
50 की स्पीड चल रही है तो उसका अंतिम में कितना व्यू है, शुरू में कितना था 0, गाड़ी क्या थी खड़ी, कार मान लो कार है, वो कार खड़ी थी तो प्रारंभ में क्या था इसका 0, चलना शुरू जैसे किया कितना 50 का स्पीड चल रहा है तो उसका अंतिम में कितना है उसका, और जैसे ही ब्रेक ले लेगा तो फिर गाड़िया क्या होता है, देखो जैसे कटवा से रहता है 50 पर, हट में क्या होता है 0 पर जाता है ना जी। तो जब ब्रेक ले लेगा या गाड़ी रुक जाएगी पूरी तरह से तो किस अवस्था में चलाएगी 0, रुकी है तो 0, अब ब्रेक लेने पर रुक जाएगी फिर तो रुकी जाएगी ना, तो क्या हो जाएगी फिर 0, चल रही है तो उसका वेग बढ़ गया पहले से, बस में रहा ना, गाड़ी रुकी है तो 0, ब्रेक लेने पर भी 0, अब ब्रेक ले फिर एक्सीलेटर लेगा वो तो फिर वेग बढ़ेगा, बस में आया। थोड़ा सा लॉजिक उतारिएगा इसको अपने जीवन में तब समझ में आएगा ज़्यादा, क्लियर है ना। इस पर एक सवाल और लिख लीजिए आप लोग, एक सवाल होगा चाल और वेग में अंतर लिखें, चाल और वेग में अंतर लिखें, नहीं इसमें चाल और वेग में अंतर लिखें। अब पार्ट 2 हम लोग कल लेके आएंगे, कल नहीं, कल तो छुट्टी है ना क्लास, कल तो क्लास छुट्टी है ना।